होली की राख बनाएगी आपको मालामाल। एक मुट्ठी होली की राख का कीजिएगा ये एक छोटा सा उपाय और रातों रात मालामाल यानी कि करोड़पति बन जाइए। देखिए, देश भर में होली के पर्व की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन ही होली खेली जाती है। इस बार 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली का महापर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है और जीवन में खुशियां आती है। ऐसा बताया जाता है कि होलिका दहन की राख से कुछ खास उपाय करने से इंसान को दुखों से छुटकारा मिल जाता है। होली इसलिए भी महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि इसमें होलिका दहन होती है और दहन को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा हवन माना जाता है। इस हवन में न केवल लोग अपने अंदर की बुराई का दहन करते हैं बल्कि जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार की होली का जो त्योहार है वो बहुत ही खास रहने वाला है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि होली तो हर साल आती है, इस बार ऐसा खास क्या है? देखिए, दरअसल इस दिन कई तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि इस बार होली के दिन अमृत योग, स्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके साथ ही गुरु और बुध का आदित्य योग भी बन रहा है। आदित्य योग में होली की पूजा करने से और भी ज्यादा खास उपाय करने से किसी भी व्यक्ति को वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी उसने मनोकामना रखी हो, इच्छा रखी हो। देखिए, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन अपनाते हैं तो अवश्य ही आपकी सारी समस्याओं का निवारण इस होली पर जरूर हो जाएगा। होलिका दहन के बाद उस स्थल पर जो बची हुई राख होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा काम की होती है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। आज मैं आप सभी को एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो कि होलिका की राख के साथ ही किया जाता है और जीवन की हर समस्या को इससे आप दूर कर सकते हैं। साथ ही होलिका की राख में व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं को दूर करने की भी क्षमता होती है। होलिका की राख को पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। अगर इसकी कुछ खास उपाय आप कर लेते हैं, आपको जीवन की तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं भी जो मुश्किलें आ रही थी वो एकदम नष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा धन की वर्षा हो, जेब कभी खाली ना रहे, तो सच्चे मन से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख दीजिए। इससे आपकी राशि के अनुसार जो भी कोई उपाय बनता पड़ेगा होलिका दहन से रिलेटेड, वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से जरूर रिप्लाई दूंगी। दोस्तों, जिन उपायों की मैं बात कर रही हूँ, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ये कुछ सरल से उपाय नहीं है, बल्कि वेद, पुराण, धर्म शास्त्र, वास्तु शास्त्र जैसे कई ग्रंथों में ढूंढने के बाद आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन की कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी, दिक्कत क्यों ना हो, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान प्राप्ति हो, कर्ज मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, हर एक प्रकार की मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, आप नौकरी की तैयारी करके भी थक चुके हैं, आपका व्यापार एकदम ठप पड़ चुका है, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी से जूझता ही रहता है, आप दवाई करा करा के परेशान हो चुके हैं लेकिन लाइलाज हो चुके हैं। दोस्तों, बस इस वीडियो को लास्ट अंत तक देखकर जाइएगा, क्योंकि होली की राख के अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपके किसी भी तरीके की परेशानी क्यों ना हो, उसे ये खत्म कर सकती है। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो उपाय मैं आपको आज बताने जा रही हूँ ना, इसे जिस मुहूर्त में मैं आपको बताऊंगी उसी मुहूर्त में आप कीजिएगा, इससे ही आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आप गलती करते हैं तो पूर्ण लाभ की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी, गलती मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर या किसी तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते हैं अपने घर के लिए और आपको फल मिल तो जाता है लेकिन थोड़ा रुक कर मिलता है, थोड़ी देर के बाद मिलता है, लेकिन जैसे ये अमावस्या तिथि हो गई, पूर्णिमा हो गई, धनतेरस या फिर ये इस तरीके के जो शुभ योग वाले जो दिन होते हैं, जैसे कि होली का दिन, दिवाली का दिन, इन तिथियों पर अगर आप थोड़े से भी उपाय सही तरीके से और सही मुहूर्त में कर लेते हैं तो ये अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं।
खुद ही पूजा करके सिद्ध करके आप इन उपायों को कर लीजिए। आपका एक पैसा भी इसमें खर्च नहीं होने दूंगी। मान के चलिए दोस्तों, इतना धन आपको प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शत्रुओं का आपके नाश हो जाएगा, परिवार में हर कोई तरक्की करेगा। पैसे रुपए के लिए आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। होलिका दहन का दिन वो खास दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु थोड़ी सी भी पूजा अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो वो तुरंत ही आपको आशीर्वाद दे देते हैं। होलिका दहन के बारे में कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी उल्लू के वाहन पर सवार होकर पूरी धरती का भ्रमण करती है और वे देखती है कि किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है। मैं जितने भी उपाय आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। हर एक उपाय को आप कहीं नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और राशि जरूर लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है, आपके घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, मतलब कैसा भी प्रकोप या दोष क्यों ना हो आपके ऊपर, भयानक से भयानक दोष भी इस उपाय से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। स्वयं काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या करना होगा, होली की जो राख होती है, होलिका दहन होने के बाद जब वो राख ठंडी हो जाती है, उस राख को आप ले करके अपने घर आ जाए और किसी साफ सुथरे लोटे में इस राख को भर दीजिए। इसके बाद इस लोटे को लाल रंग के कपड़े से और मौली धागे से बांध करके जब भी सोमवार का दिन आता है, पहले सोमवार के दिन किसी भी अपने घर के पास वाले शिवालय में सोमवार के दिन जाना है और एक लोटा जल में कुछ गंगा जल की बूंद डाल करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दीजिएगा। मानकर चलिए, कितना ही बड़े से बड़ा कोई दोष आपके ऊपर क्यों ना हो, मिनटों में, चुटकियों में खत्म हो जाएगा। चाहे शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, मंगल दोष हो, बुध दोष हो, कोई भी दोष क्यों ना हो, उसके प्रकोप से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार ही रहता है, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, मानसिक बीमारी है चाहे शारीरिक बीमारी है, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आपको क्या करना है, एकदम परेशान हो चुके हैं, समझा कर भी, डॉक्टर को पैसा देकर भी, क्या करें, एक काले रंग का धागा लें और जो भी सामने है आपके परिवार के हर एक सदस्य के, उनकी लंबाई के बराबर काला धागा ले करके उसे दाईं से बाईं ओर सर के ऊपर से घुमा करके ले जा करके होलिका दहन की अग्नि में जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद जब होलिका दहन समाप्त हो जाए, वहाँ से राख उठाकर ले आइए। इसके बाद आपको लाने के बाद इसे लोटे में डाल करके पानी मिला करके इसके जल का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। इतना अगर आप कर देते हैं, आपके घर में कभी कोई मतभेद नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, गृह कलेश नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा। अब जो तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी जो है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। मान के चलिए दोस्तों, आपका जो बेफिजूल खर्च करने का तरीका है, पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, आपको क्या करना है, होलिका दहन की रात को जो राख है उसे उठा करके आप अपने घर पर लेकर आ जाए। अब इस राख को एक लाल रंग के कपड़े में रख करके उसी के अंदर 1 रुपए का सिक्का रखें और इसे मौली धागे से बांधकर अपने तिजोरी स्थान या अलमारी में जहां भी आप पैसे रुपए रखते हैं वहां रख दीजिए। आपका पैसा रुकना यानी कि टिकना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई व्यापारी है, पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा करते हैं, पैसा अगर आपने किसी को दे दिया है वो वापस नहीं आ पा रहा है, तो होलिका दहन वाली रात में ही राख के ऊपर जाकर आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिससे आपको पैसा वसूली करनी है। तुरंत अगले दिन ही वो व्यक्ति आपको पैसा स्वयं चल कर आकर देकर जाएगा। अगर आप राहु केतु से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मतलब शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं लेकिन हर बार आपका पैसा डूब जा रहा है, यानी कि आपके ऊपर राहु सवार है, इसके लिए ये खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपके परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है तो उसे भी जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके शेयर मार्केट का जो पैसा जो डूब रहा था वो अचानक से तरक्की करना शुरू कर देगा। क्या करना है आपको, होलिका दहन वाली राख को आपको लेकर आ जाना है अपने घर पर। इसे आप अपने पूजा घर में लेकर जाएं और वहाँ पीले रंग के कपड़े में इसे राख को आपको रख देना है। 1 मुट्ठी राख आपको पीले रंग के कपड़े में रखनी है और अब इसे मोली धागे से आप बांधकर वही मंदिर में ही रखा रहने दीजिए।
अगले दिन यानी कि होली जब रंगों वाली होली खेली जाएगी, यानी कि 25 मार्च को सुबह आप जब सो करके उठे, नहा धोकर उसके बाद जो पूजा घर में आपने पीले रंग के कपड़े में होली की राख को रखा था, उसे हाथ जोड़कर वहीं पर आपको घी का एक दीपक जलाना है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने, और वहीं पर हाथ जोड़ करके आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलेंगे। बीज मंत्र क्या है? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको टोटल 101 बार जाप करना है। अब इस पीले कपड़े को अपने घर की छत पर आपको लेकर चले जाना है। अब छत के ऊपर आपको ऐसे स्थान पर इसे रखना है जहां पर किसी का भी हाथ ना पहुंच सके। पूरे 1 साल तक ये राख आप अपने घर की छत पर रखें। छत पर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि राहु केतु छत के ऊपर ही ज्यादातर वास करते हैं। अगर आप ये राख वहाँ रखते हैं तो आपके राहु केतु शांत हो जाएंगे, यानी कि वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे, ना कि आपको परेशान करेंगे। तो ये उपाय भी आप लोग अवश्य कीजिएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो भी करें। साथ ही अगर किसी को राहु केतु की समस्या है, नवग्रह की पीड़ा है, ऐसे लोगों को भी ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को राख के ये सभी उपाय पसंद आए होंगे। आप इन्हें जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर किसी के साथ शेयर कीजिए। आपका छोटा सा शेयर किन्हीं के कष्टों को दूर कर सकता है। विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ।